It's a day of the big question for the Bharatiya Janata Party. Can the BJP soothe ruffled feathers on SC/ST Act? Amit Shah's SC/ST Act attack on the opposition, is it a sign of the nervousness? Can BJP blunt opposition attack on the SC/ST atrocities really work? And of course, can the BJP placate and ruffle those soothe feathers as well? Placating its core upper caste voter on SC/ST Act, will Bhagwat's address help resolve government's SC/ST headache? Will Bhagwat's address help resolve government's SC/ST headache? It will remain our top focus. The RSS chief Mohan Bhagwat sent out a message to the BJP ahead of the party's key brainstorming meeting. In fact, we are going to shift focus directly to that meeting where Nirmala Sitharaman is currently conducting a press briefing. Listen in. उस विषय को जिक्र करते हुए विस्तार से शुरुआत में ही ये मान करके कि जितने भी बोलूं वो कम होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के contribution to the party. Impossible to speak. ऐसे वो कहा कि उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मेरे पास इतना शब्द भी नहीं है जो एडिक्वेटली उनके कंट्रीब्यूशन का विस्तार से विवरण कर पाएगा। और उनके देहांत से भारतीय राजनीति में एक ऐसे वॉइड, रिक्त का वर्ड उपयोग किए उन्होंने, ए वॉइड अभी हो गया है जिसको भरपाई करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। भारत रत्न है, मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है और कवि और जर्नलिस्ट भी है और ऊपर से अजात शत्रु रहे और 5 दशक में उनका कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट में हर विषय के ऊपर उनके कंट्रीब्यूशन रहा। इसको और एक प्योर नेशनलिस्ट के रूप में पार्लियामेंट में उनके रोल रहा और इतना स्पष्टता से हर एक नेशनलिस्ट उनसे आइडेंटिफाई कर पाते थे। उसके कारण तब की सरकार उनको यूएन में भारत के पक्ष रखने के लिए भेजे थे और उस गरिमा पद को अच्छा निभाए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और उसके अलावा उसके बाद भी जब वो विदेश मंत्री के नाते यूएन में पहुंचे, पहले बार यूएन में हिंदी में भाषण उनके क्रेडिट में जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जब वो प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिससे आज भी गवर्नेंस में अच्छे प्रभाव हो रहा है। उसमें से जिक्र करने लायक विषय जो अध्यक्ष जी ने बोले वो था कि कैबिनेट का साइज रेस्ट्रिक्ट करने वाले डिसीजन उनका ही था। और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में पॉलिसी वगैरह हम बात करते रह रहे हैं, लुक ईस्ट बोलते हैं, एक्ट ईस्ट करते हैं अभी, मगर डोनेर मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए एक मंत्रालय अगर एक बना, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे बना। 3 नया राज्यों का एस्टैब्लिशमेंट हुई, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का। और जहां अभी तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका श्रेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही देना है। और ये भी है कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग से एक मंत्रालय अगर बना, वो भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पोखरण में सेकेंड टाइम भारत के न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन अगर हुआ, वो भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर हुआ। और ये सब कैसे उस हद तक पार्टी पहुंचे जब सिर्फ दो लोग जीत कर आए पार्टी में, पार्लियामेंट में। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी खुद हार गए थे उस समय, मगर उसके बाद अटल अडवाणी जी की कॉम्बिनेशन पार्टी को सरकार बनाने के हद तक ले आए। उनका कड़ी मेहनत की वजह से ही एनडीए 1 का सरकार बना। ऐसे पूरे अटल जी का श्रेय के विषय बहुत सारे अध्यक्ष जी ने शुरू किया। दिस इज माय फर्स्ट बाग
अटल जी का आज अध्यक्ष जी का भाषण को अगर मैं कंपार्टमेंटलाइज करके आपके सामने पेश करना चाहिए तो ये पहले भाग है, प्रियम्बल था कि डेडिकेशन फॉर अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पूरे आपके सामने। फिर आज के विषय बात करने की शुरुआत में ही केरल के बाढ़ के ऊपर बहुत ही विस्तार से अध्यक्ष जी ने बोले। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें लगे रहना चाहिए, तब भी लगे रहे, और रिलीफ वर्क में एक्टिविटी बहुत सारे हमारे तरफ से हुई, उसका भी जिक्र किए। ये बात भी बोले कि 4 ट्रेन फुल का रिलीफ मटेरियल हमारी तरफ से कलेक्ट करके केरल तक पहुंचाया, वो विषय उन्होंने जिक्र किया है। और अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता सबको आदेश दिया है कि आप इससे जुड़ना चाहिए और केरल के बाढ़ के विषय में एक्टिव रहना चाहिए। केरल का पुनरुत्थान के लिए हम सब कंट्रीब्यूट करना है, सेंसिटिव रहना चाहिए इस विषय में, और उस आपात जो हुआ उसके लिए हम आज भी सेंसिटिव है, पार्टी उसके लिए फील करता है, ये बात उनसे कहना गया। फिर पिछले बार नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद समय पर नहीं हुई, देरी से हुई, मगर उस बीच में बहुत सारे चुनाव भी हुए। हर एक इस चुनाव में हम जीत कर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर चुनाव में जीत कर आ रहे हैं। जहां त्रिपुरा में 3/4 मेजोरिटी में जीत कर आ रहे, कर्नाटका में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेचर मिला हमें, और आज 70% भूभाग में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 19 स्टेट्स में हमारी फुल मेजोरिटी का सरकार चल रही है, इसको भी जिक्र किए, और इससे हम गर्व होना चाहिए। फिर भी हमारी कार्यशैली में एक भी वी कैन नॉट बी रिलैक्सिंग, वी हैव टू वर्क हार्ड। मगर इन सब के बावजूद भी ऑपोजिशन उनके फ्रस्ट्रेशन को पार्लियामेंट में भी दिखाने के लिए कोशिश की। अध्यक्ष जी का ये कहना था कि अगर इस सेशन जो खत्म अभी रिसेंटली हुई, इस सेशन में कभी भी, इस सेशन में मैं आती हूँ 1 मिनट, कभी भी एक सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन ले आना है, कम से कम 2 में 1 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक है सरकार उनके बहुमत को खो बैठे हैं। If you've lost your majority, then an opposition can ask for no confidence. Or the second condition, if not, you have become a matter of worry for public. Lots of agitations, lots of protests. जनता में मन में दुख, इसीलिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रही है इसे। ये दोनों में एक कंडीशन भी अभी नॉट रियलिटी। मेजॉरिटी बरकरार है, जनता में ऐसे कुछ आक्रोश भी नहीं है, फिर भी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी का कहने पर तुरंत सत्ता पक्ष की पार्टी एक्सेप्ट की, हाँ चलने दो, देखते हैं क्या होता है। वी वर कॉन्फिडेंट, इसीलिए पार्लियामेंट में उसको बिना सोच हेसिटेशन, संकोच के बिना तुरंत एक्सेप्ट भी किए, और जब जीते नो कॉन्फिडेंस मोशन को, मतलब नो कॉन्फिडेंस को हराया, एकदम क्लियर मेजॉरिटी के साथ हराया। और जब हराने की कगार में ऑपोजिशन पार्टीज आए, तब तक बोलते थे कि हाँ नो कॉन्फिडेंस का मोशन चलना चाहिए, और इसके बारे में बात करने के समय नंबर्स के साथ जीतने के बाद वो बोलने लगे इन अ डिनायल मूड, we have never disputed that you have the numbers. We did not speak about the numbers. ये कहा ऑपोजिशन ने। जनता के रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी में नो कॉन्फिडेंस मोशन का कंडीशन जब नहीं रहे, फिर भी ले आए, और उसको तुरंत सत्ता पक्ष ने एक्सेप्ट करके नो कॉन्फिडेंस भी चलाए। जीत कर नंबर में बहुत ही अच्छा बहुमत के साथ जीतने के बाद ऑपोजिशन ने डिनायल मोड पर आकर के ये बात बोले कि when did we say that you don't have the numbers?
इससे ऑपोजिशन का डिसरप्शनिस्ट पॉलिटिक्स समझ में आता है। जेन्युइनली ऑपोजिशन पीपल का वॉइस को लेकर के पार्लियामेंट में जा रहा, ऐसे तो नहीं लग रहा। ये अध्यक्ष का कहना था। अगर ऑपोजिशन ऐसा है, आज महागठबंधन के बारे में बात करते हैं, उसको अध्यक्ष जी ने क्लियरली 2-3 शब्द में क्लियरली वर्णन किया। उसको ढकोसला बोले, भ्रांति बोले, और ये पूरे झूठे विषयों के आधारित है, इसे भी वर्णन किया महागठबंधन को। ढकोसला, भ्रांति, और नॉट ढकोसला इज आई वॉश, आई एम टोल्ड I wash or falsehood. ढकोसला, I've also looked into the dictionary before I came here. But, so, और ये भी सच है कि यही बात पार्टी, sorry, भ्रांति is a mirage or illusion. So what are the 3 words, ma'am? ढकोसला, भ्रांति, falsehood, based on falsehood, and झूठ आधारित। और ये भी बोले कि इन महागठबंधन में जो भी पार्टियां आ रहे हैं, उन हर एक के साथ बीजेपी लड़ करके जीत कर भी आए 2014 के बाद भी। सो ऐसे एक पार्टी भी नहीं है उसमें जिसके साथ बीजेपी का आमना सामना नहीं हुई, और हम उससे भी जीत कर निकले। इसीलिए महागठबंधन इज नथिंग which is going to be making a difference. और सभी कार्यकर्ताओं को ये भी आदेश दिए कि ये महागठबंधन का झूठ को जनता के सामने रखना चाहिए, स्पष्ट जाना चाहिए ये मैसेज कि महागठबंधन इतना फॉल्स आधारित, झूठ आधारित एक गठबंधन है जिससे हमें कुछ ये नहीं है, परवाह नहीं है। और the second compartment into which I want to put the speech is 2014 से 2019 तक का, another 6 or 8 months to go। सरकार के द्वारा जो अच्छा काम हुआ है वो सब जनता के सामने हम लेकर जाना, हर गांव तक पहुंचना, और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय 10-15 विषयों को सीधा विवरण के साथ अध्यक्ष जी ने रेफर किए, भाषण दिए। उसमें पहले शुरुआत में ही बोले लागत से 1.5 गुना किसानों का जो 60 साल से किसान का मांग थी उसका फुलफिल करने वाले सरकार ये है। लागत से 1.5 गुना किसान के लिए बेनिफिट देने वाले। फिर आयुष्मान भारत को रेफरेंस किए जिसमें 50 करोड़ पॉपुलेशन, 10 करोड़ परिवार, उन हर एक को 5 लाख तक जो भी मेडिकल सुविधा पहुंचाना है वो पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत एक अच्छा सा बीमा योजना है जिसमें गरीब का, आज ये इतने स्पष्ट भी बोले अध्यक्ष जी ने, एक सुपुत्र उनके गरीब पिताजी या माताजी का मेडिकल फैसिलिटी ना देने के कारण, क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है, ना देने के कारण उनका मृत्यु देखने का दुरावसर नहीं होगा, ऐसे एक आयुष्मान भारत स्कीम के रेफरेंस दिए अध्यक्ष जी ने। फिर तीसरी विषय बोले इसी श्रृंखला में 1955 से काका साहब कालेकर के समय रिकमेंडेशन के बावजूद भी बीसी कमीशन का किसी भी सरकार आगे बढ़ाया नहीं है। हम बीसी के वेलफेयर के लिए वो किया, वो तीसरी पॉइंट है। और 4th पॉइंट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने का वो स्टेप। फिर 4वें पॉइंट इसी श्रृंखला में बोले इकोनॉमी के बारे में। आज फ्रांस को भी पीछे रख करके आगे बढ़ रही है भारत देश, जो 6th पोजीशन, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रैंक पर पहुंच गया। सूनर इवन यूके को हम पीछे रखेंगे। ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे तेजी गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट, मैं आपके सुविधा के लिए पॉइंट बोल रही हूँ, अध्यक्ष जी ऐसे नहीं बोले, मगर आई थॉट आई शुड गिव इट स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर आई एम सेइंग इट लाइक दैट। He then referred to the poor, the OBC, women, Yuva. Every section of the society has been touched with one or the other scheme.
फिनेंशियल इंक्लूजन में आपने जनधन से लेकर के आधार कार्ड आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर के आगे बढ़ते हुए आज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो लॉन्च हुआ, जिससे हर एक का कुछ ना कुछ उनके अकाउंट का फॉर्मलाइज्ड एक्सपेंशन होगा, उसका जिक्र किए। फिर 7th पॉइंट, यूरिया सप्लाई किसानों के लिए जो अभी पेस्टिसाइड्स का आवश्यकता कम करते हुए माइक्रो फर्टिलाइजर्स का पहुंचाना, सॉइल हेल्थ कार्ड देना, इरिगेशन प्रधानमंत्री इरिगेशन सिंचाई योजना के साथ जाना। फिर लाखों करोड़ों को फार्मर्स का आज ई मंडी के द्वारा उनके प्रोड्यूस को अच्छा दर मिल रहा, फसल बीमा योजना, ये सब को जिक्र करते हुए किसानों के विषय बोले हैं। फिर इकोनॉमी का सुधार के विषयों को लेकर के 3 लाख बोगस कंपनी का डिलीट करवाया, जिससे ब्लैक मनी का एक्सपेंशन का रोक लगाया हुआ है। फिर इनकम टैक्स रिटर्नीज का नंबर्स में देख लीजिए 2 गुना बढ़ोतरी हुई, और एसएससीज का नंबर और जीएसटी के कारण भी इसमें इम्पैक्ट पड़ा है, वो आया। इस संदर्भ में एक विषय तो मैं जरूर भी कहना चाह रही हूं कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को अध्यक्ष जी ने बोले कि आप चैलेंज करना चाहिए, आपके हाथ में फैक्ट्स रखते हुए पी चिदम्बरम और कंपनी को, पी चिदम्बरम एंड कंपनी को चैलेंज करो। कहना चाहता हूं, यही अध्यक्ष जी ने बोले कि एनी वर्कर ऑफ द पार्टी शुड चैलेंज पी चिदम्बरम एंड कंपनी विद फैक्ट्स इन योर हैंड to come for a debate, but come for a debate only based on facts and figures. ये आदेश दिया अध्यक्ष जी ने। On what issue? On talking about economy, on talking about how income tax assessees have increased, talking about the betterment on the GDP, talking about how the GST has helped in improving economy and so on. इस संदर्भ में he said that. Then he also referred to the point that गवर्नमेंट ई मार्केट द्वारा 11,000 करोड़ का परचेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है जेम के द्वारा, गवर्नमेंट ई परचेसेस ई मार्केट के द्वारा, which otherwise would have been bought at 33,000 crores. So that is the saving which GEM, which is a transparent mechanism, has brought in. ये स्पष्टता के साथ बोले। फिर स्वराज अभियान जो हमने किया उसको जिक्र करते हुए बोले दूर दराज के इलाके में जो गांव है, जो महिला है, जो बच्चे नया पैदा होते हैं, उनको टीकाकरण, महिला का पोषण और घर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ के लिए एक फोकस्ड तरीके में जो ग्राम स्वराज अभियान को हम लेकर गए, उसके कारण आज। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.